राजकुमार जो एक साधारण बिजनेसमैन लगते थे, उनका अतीत उतना ही रहस्यमय था। 15 साल पहले वह प्रोजेक्ट शैडो नामक एक गुप्त सरकारी मिशन का हिस्सा थे। यह मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था और कुछ बेहद संवेदनशील जानकारियों को छिपाने के लिए बनाया गया था। लेकिन एक दिन राज को एहसास हुआ कि वह गलत पक्ष के लिए काम कर रहा था। यह प्रोजेक्ट भ्रष्ट अधिकारियों और बाहरी ताकतों से जुड़ा हुआ था, जो भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। राज ने अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर यह मिशन छोड़ दिया और सबूतों को अपने पास छुपा लिया ताकि यह गलत हाथों में ना जाए। उसने अपनी पहचान बदल ली, नया कारोबार शुरू किया और एक सामान्य जीवन जीने लगा। लेकिन कुछ लोग थे जो कभी नहीं भूले कि राज ने उनके खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया था। उनके लिए राज एक जिंदा खतरा था। कुछ महीनों पहले राज को अपने पुराने ईमेल्स में कुछ अजीब दिखा। किसी ने प्रोजेक्ट शैडो से जुड़ी फाइलों तक पहुंचने की कोशिश की थी। उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा था। तभी से रहस्यमय कॉल्स आने लगी और उनकी फैमिली पर निगरानी बढ़ गई। एक रात जब वह घर लौटा तो उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा टूटा हुआ पाया। अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। दीवार पर खून से लिखा था, सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। राज समझ गया कि अब वक्त आ गया है भागने का। टोक्यो में राज और उसका परिवार एक नए अपार्टमेंट में छुपे हुए थे। लेकिन एक नकाबपोश व्यक्ति राज का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। राज ने धीरे से अपनी गन निकाली और नलिनी को कहा, तुम कियारा और आर्यन को अंदर ले जाओ। नलिनी की आंखों में डर था, लेकिन उसने बिना सवाल किए उनकी बात मानी। राज ने दरवाज़ा थोड़ा खोला और नकाबपोश पर गन तान दी। तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, पीछे हट जाओ, राज ने कहा। लेकिन नकाबपोश हंसा। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास ब्लैक ड्राइव है, हमें वही चाहिए। राज के चेहरे का रंग उड़ गया। ब्लैक ड्राइव यह एक यूएसबी डिवाइस था जिसमें प्रोजेक्ट शैडो से सबसे खतरनाक दस्तावेज थे। सरकारी भ्रष्टाचार, खुफिया एजेंसियों की गुप्त जानकारी और वो सबूत जो बड़े नामों को बेनकाब कर सकते थे। उसी समय आर्यन ने ब्लैक ड्राइव को अपने लैपटॉप में डाल दिया और इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही उसने फाइल्स एक्सेस करने की कोशिश की, उसकी स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज आया। तुम्हें लगा कि तुम ब्लैक ड्राइव से डेटा हटा सकते हो, अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी बिल्डिंग का अलार्म बज उठा। सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आनी शुरू हो गई थी। 5 हथियारबंद लोग बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे। राज को पता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता था, लड़ाई। जैसे ही पहला आदमी अंदर घुसा, राज ने अपनी गन उठाई और सीधा उसके हाथ पर गोली मारी। वह चिल्लाते हुए पीछे गिरा। दूसरे हमलावर ने गोलियां चलाई, लेकिन राज ने सोफे से पीछे कूदकर खुद को बचाया। आर्यन, लैपटॉप बंद करो और ड्राइव निकालो, राज चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक ड्राइव के डेटा को किसी ने रिमोटली एक्सेस कर लिया था। राज ने बाकी हमलावरों से लड़ते हुए एक आदमी का गला पकड़कर उसे नीचे गिराया और दूसरे को घूंसा मारकर बेहोश कर दिया। लेकिन तभी एक गोली सीटी बजाते हुए राज के कंधे को छूती हुई निकल गई। नलिनी ने डर कर चीख मारी। लेकिन ठीक उसी समय आर्यन ने ब्लैक ड्राइव से एक गोपनीय कोड एक्सेस किया और अपार्टमेंट के सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। अरे, इसने तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, चलो यहाँ से, एक हमलावर ने कहा। घबराए हुए हमलावर तुरंत भागने लगे, लेकिन उनमें से एक ने जाते जाते चिल्लाया, राज, तुम जीत गए, तुम जीत नहीं सकते। अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का खेल है। हमलावर भाग चुके थे। राज ने अपने कंधे को पकड़ा जहां गोली लगी थी। नलिनी ने दौड़कर उसकी मदद की। आर्यन ने ड्राइव की तरफ देखा और बोला, डैड, अब क्या करेंगे? राज ने गहरी सांस ली और कहा,
अब वापस जाने का समय आ गया है। ये लड़ाई हम यहाँ से नहीं जीत सकते। हमें मुंबई लौटना होगा और यह खेल हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन राज नहीं जानता था कि उसके लौटने का इंतजार सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि कुछ अनकही सच्चाइयां भी कर रही हैं। वो कौन सी सच्चाई थी जो राज का इंतजार कर रही थी? वो कौन से लोग थे जो राज को मारने के लिए आए थे? क्या वे उनके परिवार के दुश्मन थे या कुछ और? जानेंगे अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।